हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 के सिंबल एंड फॉर्मूला। वैसे ये सेशन हमारा खूब ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम पूरे चैप्टर में कहाँ कौन सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर में। तो देखो, जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर आपको यहां मेंशन किया गया है फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा? ए होगा। ध्यान से समझना, ए का मतलब क्या होगा हमारा? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम T1 भी बोलेंगे। दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। ए बोलो या फिर T1 बोलो। चलो फिर हम बात करेंगे कॉमन रेशियो। जब रेशियो दिखे तो रेशियो को हम क्या बोलेंगे? आर। फर्स्ट टर्म ए, रेशियो आर। देन एंड टर्म पूछे। यहां चैप्टर दो भाग में एलोकेट किए गए, टर्म एंड सम। टर्म में हम लिखेंगे Tn और जब हम बात करेंगे सम की तो उसमें हम लिखेंगे Sn। चलो यहां तक क्लियर एकदम? वेरी गुड। एंड यहां लास्ट में नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन यानी रहेगा हमारा n। कोई भी सम की शुरुआत करेंगे हम तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a क्या है, r क्या है और n क्या है। ये तीनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट a फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो r, nth टर्म Tn, सम ऑफ फर्स्ट Sn एंड नंबर रहेगा हमारा n। चलो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। कॉमन रेशियो, मान लो कि आप लोगों को r नहीं दिया है तो r हमें कैसे मिलेगा? तो r इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहां T2 डिवाइड बाई T1। यानी उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी एक सीरीज दे होगी तो सीरीज को हम बोलेंगे T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, कहां तक? तो Tn तक। अब यहां आपके पास कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यूज हो सकती है। मान लो कि यहां हमारे पास है 5, यहां पर है 10, फिर है 20, 40, इस तरह से। क्लियर? चलो तो जो फर्स्ट है हमारा उसको हम क्या बोलेंगे? T1 बोलेंगे। और सेकंड जो है हमारा उसको हम बोलेंगे T2। तो T2 कितना हुआ हमारा? 10। T1 कितना हुआ? 5। 5 टू से क्या हो जाएगा हमारा? 10। तो ये हो गया आर की फॉर्मूला। लेकिन उसको किस तरह से लिखना है? तो यहां लिखेंगे हम Tn+1 डिवाइड बाई Tn। इस तरह से मेंशन करना है, Tn+1 डिवाइड बाई Tn। ये हो गई आर की फॉर्मूला। वैसे हम सम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे T2 डिवाइड बाई T1। क्लियर? Tn+1 का मतलब क्या होगा? Tn प्लस टर्म, और Tn का मतलब क्या होगा? nth टर्म। तो ये हुई हमारी फर्स्ट फॉर्मूला। चलो सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला किसकी है? सीक्वेंस फॉर्मूला है। यानी ये हमारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगी। टर्म जब पूछे तब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn इज इक्वल टू a इंटू आर n-1। ये फॉर्मूला एक पार्ट में टर्म वाले सम के अंदर, और सम वाले जो हमारे सम होंगे उसके अंदर हम Sn की फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी हमारी मेनली दो फॉर्मूला रहेगी, Tn Sn। तो Tn की फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर रेज टू n-1। अब चलो आपको पता है a का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। r का मतलब क्या होगा? कॉमन रेशियो। n का मतलब क्या होगा? सीरियल ऑफ द टर्म। वेरी इजी फॉर्मूला है। तो ये आप देख लो, ये हुई हमारी सेकंड फॉर्मूला। चलो थर्ड फॉर्मूला कौन सी हमारी? तो कि सीरीज फॉर्मूला, जिसको हम बोले थे ना Sn वाली फॉर्मूला, सम वाली फॉर्मूला। अब देखो, जब आप Sn की फॉर्मूला यूज करो यानी सीरीज की फॉर्मूला जब यूज करो तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है रेशियो के साथ। एक तरफ r होगा और एक तरफ हमारा 1 होगा। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहां चार फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सी कहां फॉर्मूला यूज करनी है वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, r इज इक्वल टू एग्जैक्ट 1 आया। r इज इक्वल टू एग्जैक्ट 1 तो एकदम ये छोटी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू ए, सम खत्म। 1 मार्क के एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं कि r इज इक्वल टू 1 है और हमारा n ये है, ऐसा सम भी है सेक्शन सी के अंदर। तो n इंटू ए उसकी हो जाएगी हमारी फॉर्मूला। अब देखो, अब जब बड़े सम हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में से जो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो हम फर्स्ट लिखेंगे। कैसे? तो देखो
Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन एन। क्लियर? अब यहां क्या लिखा है, आर वेयर आर लेस देन 1। क्या है हमारा, लेस देन 1 है, यानी छोटा है, आर की वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू हमारी बड़ी वैल्यू है, एक बड़ा हुआ तो हमने यहां लिख दिया 1। मान लो कि यहां सेकंड के अंदर लिखा है कि आर मोर देन 1, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू 1। तो यहां सिर्फ आपको लिखना, ये उल्टा देना है, आर रेज टू एन। वैसे फॉर्मूला तो सेम ही है, देखो यहां मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं फिर से, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। यहां 1 बड़ा होगा, आर बड़ा होता तो उसको मैं क्या करता, उल्टा देता, तो ये फॉर्मूला हो जाती है हमारी। क्लियर? यहां तक सेम एज कंसेप्ट नीचे भी, लेकिन यहां आपको एस एन भी दिया है और टी एन भी दिया है। जब सम के अंदर आपको दोनों चीज दे रखी हो, एस एन भी हो और टी एन भी हो, तो हम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है बच्चा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर इंटू टी एन डिवाइड बाई 1। कब, आर लेस देन 1, आर की वैल्यू 1 से कम है, और यहां पर एस एन इज इक्वल टू आर इंटू टी एन, उसको उल्टा देना है, हो जाएगा हमारा आर मोर देन 1, यानी आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्टली सम के अंदर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये 4 फॉर्मूला में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये 2 फॉर्मूला रहेगी। क्लियर? चलो याद कर लेना फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे अदर फॉर्मूला भी है, जब हमारे पास Tn+1 हो और Sn+1 हो। आगे हमने जो देखा ना, उसके अंदर Sn और Tn दे रखा था, लेकिन यहां आपको Tn+1 भी दिया है, तो ये हमारी फॉर्मूला हो जाएगी Sn+1 माइनस Sn। आपके सेक्शन ई या एफ के अंदर ऐसे 2 या 3 सम है, शायद 2 सम है उसके, तो वो हमें प्रैक्टिस करना है। 2 फॉर्मूला, 2 सम के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कब करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में दिया हो Tn+1, तब हमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करें। बहुत सिंपल है, Tn+1 क्या लिखेंगे, Sn+1 माइनस Sn। और मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर आपको Sn की वैल्यू दे देते हैं। क्लियर? और बोलेंगे कि आपको फाइंड करना है, Tn+1 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, T5 फाइंड करना है, वो हम कर सकते हैं। चलो Sn(n+1) का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट n+1 टर्म, और Sn का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। चलो लास्ट में एजम्पशंस फॉर द फॉर्म्स ऑफ टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, चलो उसके अंदर आप लोगों को बताया कि 3 टर्म, 4th टर्म एंड 5th टर्म, कॉन्जिक्यूटिव वाले सम इसको हम बोलते हैं। आपके सेक्शन एफ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 सम है, हाँ, उसके अंदर हम ये टर्म यूज करेंगे। यदि आप लोगों को बताए कि 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स का मतलब क्या होगा, a/r, a आर। सम बोला है तो हम सम में क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, और बोला है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, और सम में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। जब हम सम कैलकुलेट करेंगे ना, तब आप लोगों को पूछेंगे कि ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है। ठीक है, 3 टर्म पूछे तो a/r, a सम के अंदर आपको दोनों पूछेंगे, ये दोनों दे रखे होते हैं, दोनों की वैल्यू हमें रखनी है। प्रोडक्ट की वैल्यू ये हुई है और सम की वैल्यू ये है, वो पूरा कैलकुलेशन हम करना है। ठीक है, वो करेंगे हम। चलो फिर 4th टर्म पूछे, तो 4th टर्म में क्या करना है, a/r³ ar एंड ar³, ये 4th टर्म हो जाएगी। और 5th टर्म पूछे तो क्या होगा, a/r², a/r, ar²। ये दोनों सेम है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप आपको यहां प्लस करना है। कौन सा, तो ये वाला प्लस करना, ये 3 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, और 4 में आपको याद रखना है इस तरह से। क्लियर? तो बस वैसे तो बस इतनी फॉर्मूला, इसके अलावा एक भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे नहीं, ये सारी फॉर्मूला कवर हो गए हमारे ये चैप्टर के अंदर। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिंबल, तो आप सिंबल अवश्य आप लोग याद कर लीजिए। एग्जाम के अंदर पूछते नहीं है, लेकिन जब भी हम सम की शुरुआत करेंगे ना, तो उसके अंदर ये सिंबल से ही शुरुआत करेंगे। तो अच्छी तरह से आज के दिन एकदम मस्त फॉर्मूला और सिंबल देख लो,
बाकी का हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर के एक एक सम हम यही पर ये प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके फ्रेंड जितने भी है उन लोगों की बोलो कि ये भी सब्सक्राइब कर ले। चलो तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एक नए सम के साथ एक नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।